हेलो स्टूडेंट्स, मैं परिहार सर और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भारत में दोहरे जीएसटी अपनाया गया है उसके बारे में। जीएसटी को जो है दो तरीके से अपनाया जा सकता है। पहला है नेशनल या एकल जीएसटी, है ना। सेकंड है दोहरी जीएसटी। तो पहले हम देखते हैं कि नेशनल या एकल जीएसटी क्या होता है। नेशनल या एकल जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। केवल केंद्र सरकार द्वारा ही कर लगाया जाएगा और कर का प्रशासन जो है केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें सभी अधिकार किसके पास रहेंगे? केंद्र सरकार के पास रहेगा। राज्य रेवेन्यू राजस्व प्राप्त के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है? केंद्र पर आश्रित रहता है। केंद्र जो है कर संग्रहण करके राज्य को जो है देता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, पूर्ण रूप से जो है राज्य जो है एकल या नेशनल जीएसटी में आश्रित रहता है केंद्र सरकार के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोहरा जीएसटी। दोहरी जीएसटी के अंतर्गत यह होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा ही टैक्स आरोपित किया जाता है। हमारे यहाँ दोहरी जीएसटी लागू किया गया है इंडिया में। यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा ही टैक्स आरोपित किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा भी वस्तुओं की सप्लाई या सेवाओं की सप्लाई पर टैक्स आरोपित किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से दोहरी जीएसटी और नेशनल या एकल जीएसटी का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेशनल या एकल जीएसटी और दोहरी जीएसटी में क्या अंतर है। कर की जो दर है, ठीक है, कर की दर है पहला पॉइंट। तो कर की दर में क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा जो एकल जीएसटी लगाया जाता है और दोहरी जीएसटी दोनों में ही कर की दर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, दोनों में कर की दर बराबर होगी। लेकिन नेशनल जीएसटी में क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा पूर्णतः कर लगाया जाता है और दोहरी जीएसटी में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही कर आरोपित किया जाता है। यह कर आरोपित की दर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दोनों अलग अलग हो सकती हैं। जैसे केंद्र सरकार 60% लगा सकते हैं, 60% कर पर जो है इसका केंद्र सरकार का हो सकता है, 40% जो है राज्य सरकार का हो सकता है। इस प्रकार से जो है अलग अलग अनुपात में लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो है 50-50% जो है डिवाइड किया गया है। जैसे 18% है तो उसमें 9% जो है केंद्र सरकार जीएसटी लगाती है और 9% जो है राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज जो है कर लगाती है। ठीक है। प्रशासन तथा कर लगाने के अधिकार, राष्ट्रीय जीएसटी में कर लगाने के अधिकार किसके होंगे? केंद्र सरकार के पास होता है और दोहरी जीएसटी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास जो है कर लगाने का अधिकार होता है। राजस्व का विभाजन, राजस्व का विभाजन किस में हो जाता है? दोनों में ही होता है। पहला में क्या होता है, जो नेशनल जीएसटी है उसमें केंद्र सरकार पहले प्राप्त कर लेती है, उसके बाद जो है निश्चित आधार पर जो है राज्य को भुगतान करती है ना। जो राज्य है उसको देती है टैक्स की राशि। लेकिन जो है दोहरा जीएसटी में जो टैक्स संग्रहण करता है ना, जो पूर्तिकर्ता होता है जो टैक्स संग्रहण करते हैं वह स्वयं सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के रूप में क्या करता है, सीधे कर को भुगतान करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। ठीक है। करारोपण का शीर्षक, करारोपण के शीर्षक में अंतर्गत दोहरे जीएसटी में दो शीर्षक में आरोपित किया जाता है ना। पहला क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार का सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी, दो शीर्षकों के अंतर्गत भुगतान किया जाएगा, है ना। जबकि राष्ट्रीय जीएसटी है ना, नेशनल जीएसटी है, उसके अंतर्गत केवल एक ही शीर्षक के अंतर्गत ही भुगतान किया जाएगा। औपचारिकताएं, औपचारिकताएं किस में ज़्यादा होगी? जो दोहरी जीएसटी है उसमें ज़्यादा औपचारिकताएं हैं, है ना। दोहरी जीएसटी के अंदर कैसे औपचारिकता है? केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, संघ क्षेत्र पर, है ना,
और यदि अंतर्राज्यीय है तो इंटर स्टेट, है ना, एकीकृत जीएसटी, आईजीएसटी, इस प्रकार के क्या होते हैं, 4 प्रकार के जीएसटी जो है भुगतान करना पड़ सकता है, 4 भागों में विभाजित हो जाता है ना। लेकिन यही यदि नेशनल जीएसटी है तो केवल क्या है, एक भुगतान करना होगा, एक प्रकार का टैक्स पे करना होगा। तो इसलिए जो है, जो नेशनल जीएसटी है वह पूर्तिकर्ताओं के लिए, सप्लायर के लिए क्या है, आसान है, जबकि दोहरी जीएसटी जो है यह एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है ना। तो दोहरी जीएसटी अपनाने के कारण क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दोहरी जीएसटी अपनाने का जो प्रमुख कारण है वह यह है कि कोई भी राज्य जो है यह नहीं चाहेगा कि अपने राजस्व के लिए क्या हो, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर हो, है ना। तो इसके लिए जो है सहमति जो है राज्य और केंद्र सरकार के बीच नहीं बन पाती। इसी कारण क्या है, दोहरी जीएसटी को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जीएसटी को लागू करना वित्तीय संघीय सिद्धांतों के विरुद्ध माना गया, है ना। यदि हमारे देश में राष्ट्रीय जीएसटी लागू किया जाता तो यह क्या होता, संघीय वित्त सिद्धांतों के विरुद्ध माना गया है। नेक्स्ट है, संविधान का संशोधन बहुत कठिन होता है ना। संविधान में संशोधन करने के लिए क्या है, राज्यों को भी स्वीकृति प्राप्त करना पड़ता है ना, संविधान में संशोधन के लिए। तो राज्य जो है अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करते, क्योंकि उनको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपने राजस्व के लिए पूर्ण रूप से निर्भर होना पड़ता। इसलिए राज्यों की जो है सहमति प्राप्त करना बहुत ही कठिन था, या शायद असंभव भी होता, है ना। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो फिर क्या है, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में जो है जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई है। जीएसटी से संबंधित नीतियों के निर्धारण के लिए सर्वोच्च वैधानिक संस्था के रूप में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है ना। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कब किया गया है, 15 सितंबर 2016 को अधिसूचना जारी करके किया गया है जीएसटी परिषद का गठन। जीएसटी परिषद का स्ट्रक्चर कैसा है ना, इसको ध्यान में देंगे आप लोग। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, कुल 33, है ना, 33 सदस्य हैं, जिसमें से जो है अध्यक्ष, चेयरमैन, है ना। चेयरमैन कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन रहेगा, चेयरमैन रहेगा, अध्यक्ष रहेगा जीएसटी काउंसिल का। अभी वर्तमान में कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, है ना। श्रीमती निर्मला सीतारमण क्या है, अभी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। और सदस्य के अंतर्गत 32 सदस्य हैं, उसके अंतर्गत कौन शामिल है, राज्य वित्त मंत्री, है ना। राज्य वित्त मंत्री क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है, श्री अनुराग ठाकुर, ठीक है। श्री अनुराग ठाकुर जी अभी क्या है, राज्य वित्त मंत्री है। और 28 जो है, 28 मेंबर्स जो है, 28 स्टेट के जो है वित्त मंत्री होंगे, है ना। राज्य के द्वारा जो है, राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, वह 28 सदस्य होंगे जीएसटी काउंसिल के, या राज्य के द्वारा नामांकित मंत्री है वह सदस्य होगा। और 3 सदस्य कौन होंगे, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्य रहेंगे, जो क्या करते हैं, जीएसटी से संबंधित, यह परिषद क्या करेगा, जो जीएसटी से संबंधित परेशानियां हैं, है ना, जो मुश्किलें हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। और जो भी है विवाद हैं, तो विवाद का निपटारा के लिए क्या करेंगे, एक तंत्र तैयार किया जाएगा। यह विवाद किस प्रकार, और इसमें जो है निर्णय लिए जाएंगे, वो क्या होगा, बहुमत के आधार पर ही जीएसटी काउंसिल पर निर्णय लिए जाएंगे। विवादों का निपटारा करने के लिए एक तंत्र का स्थापना किया जाएगा। यह विवाद किस प्रकार के हो सकते हैं, केंद्र और किसी राज्य या राज्यों के बीच हो सकता है ना। केंद्र और उसके साथ राज्य एवं दूसरी ओर अन्य राज्यों के बीच हो सकता है विवाद।
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो इस सब विवादों को समाधान के लिए, समन्वय के लिए क्या किया जाएगा, जीएसटी परिषद की ओर से एक तंत्र तैयार किया जाएगा जो इसका समाधान करेगा और विवादों का निपटारा करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।